शादी के कितने भी साल हो जाएं, पड़ोस में कोई सुंदरी आ जाए तो बंदा ऐसे ही देखने लगता है। बंदा ऐसे ही देखने लगता है। मेरी वाइफ जब मॉर्निंग टी बनाती है तो मैं बालकनी में आके गमले को पिला देता। और दिखाइए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इससे पहले कि ये मेरा दादा और खोल कर बैठ जाए इधर, मैं चलता हूँ सर। ओके, जय हिंद सर। ओके ओके एंड्रिया, बाय बाय। सर, हमारे पास कुछ आपकी पिक्चर्स हैं आयुष्मान भाई, सबकी। तो नीचे जो आपके फैंस जो कमेंट्स करते हैं, बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं आजकल, क्योंकि हमने ना सिर्फ अलाउ उन्हीं को करते हैं जो सिर्फ फनी कमेंट्स करें। नो नेगेटिव कमेंट्स, नो फालतू बात। दिखाइए जरा। इस देश में सब कुछ चोरी होता है पर किताबें कभी चोरी नहीं होती। किताबें तो हक से मांगी जाती हैं, लौटा देने के वादे के साथ, जो कभी पूरा नहीं होता। वाह, फैक्ट। दिखाइए जरा नीचे कमेंट्स दिखाइए। सर, ये किताब चोरी की है या हक से मांग के लाए हो? सर, आप तो किताब की बात कर रहे हो, हमारे पड़ोसी चीनी मांग के ले जाते हैं और कटोरी भी नहीं लौटाते। और दिखाइए। ये तो जरूर किताब पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरे पापा किताब में मोबाइल रख के चैट करते हैं ताकि मम्मी से डांट ना पड़े। और दिखाइए। आयुष्मान भाई, आप पोलैंड में हैं, एक बात बताओ, वहां का भालू सफेद क्यों होता है? उसने रिप्लाई किया, अरे ठंड में भालू सफेद हो जाता है। फिर रिप्लाई है, मैं नहीं मानती, मेरा पति तो ठंड में काला पड़ जाता है। और दिखाइए। सर, जब पोलैंड में लैंड खरीदने जाओ तो साथ में पो भी खरीदना पड़ता है। वाह, वर्ड प्ले किया बंदे ने। और दिखाइए। चाय पे सिनेमा। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं और मेरे प्रोडक्शन डिजाइनर तो हम लोग सड़क किनारे बैठ के चाय पी रहे हैं। देख के कुछ और लग रहा है शायद। नहीं। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। चाय पी रहे हैं। चाय पे सिनेमा। चाय पे चर्चा। एक्टर ज्यादा पैसे मांग ले तो प्रोड्यूसर ऐसे ही गरीब बनने की एक्टिंग करता है। ये पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, चाय से जैसे ही प्रेशर बनेगा पीछे दीवार कूद जाएंगे। सुबह सुबह ठेकेदार का वेट करते हुए 2 दिहाड़ी मजदूर। और आगे दिखाइए। मैं भी ऐसे ही बैठ के ट्रेन के डब्बे गिनना करता था। रिप्लाई भी आया, अब तू कौन सा एसपी लग गया? अब भी दूसरों की फोटो पे कमेंट ही कर रहा है। और दिखाइए। ढल गया दिन, हो गई शाम। ब्यूटीफुल पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए इसके नीचे। जूते बड़े अच्छे हैं ये वाले। थैंक यू सर। ऐसे वाइट पैंट के साथ कच्छा भी वाइट पहनना पड़ता है, वरना रंगीन कच्छा तो अंदर से दिखाई देता है। ये कैसा टेक्निकल बंदा बैठा हुआ अभी। ढल गया दिन, हो गई शाम, चलो कर ले जाम का इंतजाम। उसको किसी ने रिप्लाई किया, इनका तो है फिल्मों में बड़ा नाम, 2 पैसे घर आए तू भी कर ले कोई काम। मेरे दोस्त की परसों हल्दी की रस्म है, आपका पीला जूता मुझे मिल सकता है? मुझे हल्दी में पहन के जाना है। और दिखाइए। एटीट्यूड कम नहीं करने का। जकास से कहाँ की फोटो है? ये दुबई की है। वहाँ बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट है। कहाँ पे? मस्ती रेस्टोरेंट, लामेर में। मस्ती रेस्टोरेंट। आप क्या करने गए थे उधर? खाना खाने। वेट कर नाम पढ़ के गए थे कि मेन्यू देख के गए थे आप? बहुत बढ़िया खाना है। हाँ? तो फिर प्लेट में क्यों नहीं है? आ रहा है ना, उसी का तो वेट अच्छा, कर रहा हूं। आ रहा है। एटीट्यूड इसीलिए तो दे रहा हूँ। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं फिर। एटीट्यूड चाहे कम ना करो, लेकिन कम से कम ऑर्डर तो करो। डायरेक्टर के एटीट्यूड से ही समझ आ जाता है कि इनकी पिछली फिल्म हिट रही है। वाह। खाना खाने के बाद जब बिल आता है तब मेरे दोस्त भी ऐसे इधर उधर देखने लगते हैं। और दिखाइए। लगता है ये मेन्यू बोर्ड पे सबसे सस्ती सब्जी ढूंढ रहे हैं।
आए तो ये डेट पर थे, लेकिन इन्हें कोई पहचान वाला दिख गया, इसलिए इधर उधर देख रहे हैं। और दिखाइए। ओह मैन कमान। कवि लिखता है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जनवरी सबसे खूबसूरत महीना होता है मुंबई में। द नेटिव्स में थिंक इट्स टू कोल्ड, पर ये चंडीगढ़ का लड़का सह सकता है। इट्स लाइक अर्ली नवंबर ऑफ द नॉर्थ। बिल्कुल फैक्ट है ये। दिखाइए नीचे कमेंट्स। शादी के कितने भी साल हो जाएं, पड़ोस में कोई सुंदरी आ जाए तो तो बंदा ऐसे ही देखने लगता है। बंदा ऐसे ही देखने लगता है। मेरी वाइफ जब मॉर्निंग टी बनाती है तो मैं बालकनी में आके गमले को पिला देता। और दिखाइए। इस कप में पक्का रम होगी। जनवरी की ठंड में इतनी गर्मी सिर्फ रम से ही आती है। वाह भाई, बेचारा पीता ही नहीं हूं। टीटोटलर है, पीता ही नहीं हो। ऐसा ही धारी वाला कच्छा मेरे दादाजी के पास भी है। और आगे दिखाइए। वाओ, ऑलवेज बीन ए बाइकर एट हार्ट। वाओ सर, अब चला लेते बाइक। वो टॉल क्लेम। हाँ ये वाली। दिखाइए नीचे कमेंट्स। किसी ने कहा है गाड़ी उतनी ही बड़ी लें जितना पेट्रोल भरा सके। लगता है रोहित शेट्टी अपनी फिल्म के लिए सारी गाड़ियां ले गए, इनके पास यही बची है। अनुभव भी लाइक, भाई तुमने 20 रुपए में 2 चक्कर बोला था, एक लगवा के ही छोड़ दिया। यार क्यूट है कमेंट ये। वेरी क्यूट। हाँ बच्चे ऐसा करते भी हैं, एक चक्कर और। हाँ एक और दिखाइए। सर 150 रुपए और मिलाते तो बगल वाली 4 व्हीलर भी आ जाती। एक्टर सारा पैसा ले गया, मेरे पास यही बची है। अच्छा, कुछ शायर होते हैं जो अपनी शायरी सुना के ना खुद ही कुर्ता उतार देते हैं। उनको पता है कविता ठीक नहीं निकली, तो पीट लो जो पीटना है। आपकी तो पोइट्री बड़ी अच्छी होती है, फिर आप शर्ट उतार के इंस्टाग्राम पे कविता क्यों सुना रहे होते हैं? वो कॉम्बिनेशन बड़ा अलग है ना। हैं? कैसे कैसे समझाओ? कविता भी और शर्टलेस पिक्चर भी वो जाती नहीं साथ में, इसलिए वो इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन, दैट्स भाई कुछ सुनाओ ना प्लीज। बड़ा अच्छा लिखते हो आप यार। एक्चुअली अनुभव सर से ही मौका मिला है मुझे 2 फिल्में करने का जिसमें मैं यूनिफॉर्म पहन सका हूँ, आर्टिकल 15 जी और अनेक। और इनकी फिल्में करने के बाद मुझे लगता है कि जो द मैन इन यूनिफॉर्म शुड बी रिस्पेक्टेड ऑल द मोर। एब्सोल्युटली। क्योंकि उनके साथ क्या क्या बीतती है, क्या क्या करते हैं, उनके स्ट्रगल्स क्या क्या हैं। उस पर मैंने कुछ लिखा था कि देश का हर जवान बहुत खास है। वाह। देश का हर जवान बहुत खास है लड़ता जब तक श्वास है। वाह। उनके परिवारों के सुखों का कारावास है। ओहो। शहीदों की माओं का अनंत उपवास है। वाह उनके बच्चों को कहते सुना है, पापा अभी भी हमारे पास है। वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पाजी, ब्यूटीफुल। अनुभव सर का कई इंटरव्यू में मैंने सुना कि इन्होंने बोला कि मुझे अपने चश्मे का नंबर और ईयरली इनकम नहीं पता है। आपको लगता है अगर आपको चश्मे का नंबर कंफर्म हो जाए तो इनकम भी कंफर्म हो जाएगी? सीरियसली नहीं आपको पता रहता सर? नहीं यार, मेरा अपना काम होता है, तो पैसे का क्या करना है, खाने थोड़ी है पैसे। तो कौन हिसाब रखता है फिर यार तुम्हारा? देखा, इनको बड़ी हिसाब नहीं याद- रखते, बेहिसाब पैसा है। बेहिसाब। बेहिसाब पैसे। तभी तो देते चेक, बोल दो क्या कितना चाहिए, फिर नो नेगोशिएशन। तभी तो वो नेगोशिएशन। किलो के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं किलो के हिसाब से। कि 5 किलो भिजवा दो, 2-2 हजार के 5 किलो भिजवा दो। नाइस वन। 2-2 के 5 किलो। अच्छा अनुभव सर, एक मुद्दा होता है, कोई भी दिल के करीब होता है, जैसे होता है ना कि यार मुझे इस मुद्दे पे कभी फिल्म बनानी है। आप हमेशा अलग अलग मुद्दे चुनते हो, बड़े रेलेवेंट होते हैं और बड़ा कमाल से आप उसको एग्जीक्यूट भी करते हो। तो ऐसा कोई खास मुद्दा है आपके दिल में जो आगे चल के यार ये सारे मुद्दे सेम है, आप देखो तो ये इश्क मोहब्बत की फिल्में हैं सारी। चाहे वो मुल्क हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे थप्पड़ हो, चाहे अनेक हो, ये सब लव स्टोरीज हैं। और इसका मुद्दा सिर्फ एक है कि मुझे हिंदुस्तान से प्यार है, क्या बात, बस, और कोई मुद्दा ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। मुझे हिंदुस्तान से प्यार है, मुझे हिंदुस्तान वालों से प्यार है, मुझे हिंदुस्तान की हर भाषा से, हर खाने से, हर कपड़े से, हर जमीन से, हर आसमान से प्यार है। काश ऐसी सोच सब यस। सब किसी की हो जाए, मजा आ जाए।